तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इकोनॉमिक के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है आरबीआई। ओके, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इस क्लास को कंप्लीट देखना और यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए आपको इस टॉपिक में यहाँ से ज़्यादा कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये नोट्स है ना, ये नोट्स यूपी प्लस री एग्ज़ाम के लिए मोर देन सफिशिएंट रहेंगे। आप एक बार इन नोट्स को देखना, इन क्लासेस को समझने की कोशिश करना। ठीक है, अगर आपके पास कहीं और से पढ़ रहे हैं, वहाँ से नोट्स बने रखे हैं, तो भी आप एक बार रिवीजन के तौर पर इस क्लास को देख सकते हैं, क्योंकि जब हम सामने वाले से सुनकर रिवीजन करते हैं ना, तो बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत जल्दी हमारे माइंड में सेट हो जाती हैं चीज़ें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपके माइंड में ये आना चाहिए कि आरबीआई को बनाने की सिफारिश किसके द्वारा की गई। तो आपका आंसर होगा जॉन हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा, जिसे रॉयल कमीशन भी कहते हैं। कब कब की गई थी ये सिफारिश? 1926 में। इस रॉयल कमीशन का मतलब है शाही आयोग। क्या है? शाही आयोग। ओके, अगला पॉइंट है, आपसे पूछा जाएगा कि आरबीआई एक्ट कब पास किया गया। तो आपका आंसर होगा 1934 को। 1934 को ये आरबीआई एक्ट पास किया गया। ओके, आरबीआई एक कैसी संस्था है? अगर आपसे पूछे कि आरबीआई एक कैसी संस्था है, तो आपका आंसर होगा आरबीआई एक वैधानिक संस्था है। वैधानिक संस्था है। देखिए, इस क्लास को आप एक बार कंप्लीट करना, इसके नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा। अगर आप साथ ही साथ नोट्स बना रहे हैं ना, तो इससे अच्छी बात तो हर और कोई है ही नहीं। ठीक है, जब हम साथ ही साथ नोट्स बनाते जाते हैं तो चीज़ें हमारे माइंड में बहुत जल्दी सेट होने लगती हैं। ओके, अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि आरबीआई की स्थापना कब हुई। आप आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो आपका आंसर होगा 1 अप्रैल 1935 को हुई। कितने जब आरबीआई की स्थापना हुई थी, तब इसमें कितने रुपए की पूंजी पूंजी लगी थी? तो आपका आंसर होगा 5 करोड़ रुपए की पूंजी। 5 करोड़ रुपए की पूंजी के साथ आरबीआई की स्थापना हुई थी। कब? 1 अप्रैल 1935 को। कहाँ पर? कलकत्ता में। ठीक है, तो पहला हेडक्वार्टर था इसका कलकत्ता। पहला हेडक्वार्टर था इसका कलकत्ता, यानी मुख्यालय। वर्तमान मुख्यालय कहाँ पर है आरबीआई का? तो आपका आंसर होगा मुंबई। पहला मुख्यालय कलकत्ता और वर्तमान मुख्यालय मुंबई में है। ओके, आइए एक दो पॉइंट और महत्वपूर्ण पॉइंट जानते हैं आरबीआई के बारे में। देखिए, 1937 में आरबीआई ने 1937 में आरबीआई का मुख्यालय कलकत्ता से मुंबई शिफ्ट कर दिया गया। कब? 1937 में आरबीआई का मुख्यालय कलकत्ता से मुंबई शिफ्ट कर दिया गया। मुंबई शिफ्ट कर दिया गया कब? 1937 में। इसलिए देखिए, अगर आपसे ये पूछे, देखो मुख्यालय तो मुंबई है, लेकिन अगर आपसे पूछे कि आरबीआई म्यूजियम, आरबीआई संग्रहालय कहाँ पर है, तो आपका आंसर होगा कोलकाता में, यानी कलकत्ता में। मुख्यालय तो मुंबई में है, लेकिन आरबीआई संग्रहालय अब कहाँ पर है? कलकत्ता में। ओके, आरबीआई का लोगो अगर आपसे पूछे, लोगो या सिंबल क्या है, तो आरबीआई का सिंबल है बाघ व ताड़ का वृक्ष, टाइगर एंड पाम ट्री। बाघ व ताड़ का वृक्ष, ये इसका लोगो है। ओके, आरबीआई का लेखांकन वर्ष क्या माना जाता है? किसे माना जाता है? आरबीआई का लेखांकन या वित्तीय वर्ष कब माना जाता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है आरबीआई का लेखांकन वित्तीय वर्ष। इन पॉइंट्स को नोट डाउन करते जाना। ठीक है, कुछ एक बातें ऐसी होंगी जो मैंने इसमें नहीं लिखी हैं, लेकिन उन्हें मैं आपको बोल के बताऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना। अब हम बात करेंगे कि आरबीआई के कितने जोन हैं, जोनल ऑफिस हैं। आरबीआई के कुल मिलाकर 4 जोनल ऑफिस हैं। 4 जोनल ऑफिस भी हैं। कहाँ कहाँ पर है? दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में और कोलकाता में। ठीक है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, डबल स्टार कर लेना। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण आपसे पूछे, तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। आइए अगले पेज पर चलते हैं। देखिए, अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपसे पूछे कि आरबीआई रिजर्व बैंक, यानी आरबीआई रिजर्व बैंक इनोवेशन हब कहाँ पर है? इनोवेशन हब कहाँ पर है? तो आपका आंसर होगा बेंगलोर में। आरबीआई इनोवेशन हब कहाँ पर है? बेंगलोर में। ठीक है, ओके। देखिए, इस क्लास को कंप्लीट करना, ये क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आज इसी क्लास में आपका आरबीआई टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, अगर आपसे पूछे कि आरबीआई इंक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ पर है? इंक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, तो आपका आंसर होगा मैसूर में है। मैसूर यानी कर्नाटक में।
ओके, देखिए आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने भारत में नोट बनाने के लिए 1995 ईस्वी में BRBNMPL कंपनी को बनाया था। इसकी फुल फॉर्म में भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड। कब बनाई ये? 1995 ईस्वी में। ठीक है, अगला नोट पॉइंट है, आरबीआई ने बैंक में जमा राशि का बीमा करने के लिए, आरबीआई ने बैंक में जमा राशि का बीमा करने के लिए 1978 में DICGC की स्थापना की थी। DICGC क्या है? डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन मैक्सिमम इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। मैक्सिमम इंश्योरेंस कितना है इसके लिए? फुल फॉर्म तो यहीं पर होगी कंप्लीट। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि आरबीआई में मैक्सिमम इंश्योरेंस कितना है इसके थ्रू, तो 5 लाख रुपए। कितना है? 5 लाख रुपए। ओके, अब हम जानेंगे आरबीआई के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, जैसे आरबीआई में मैक्सिमम कितने गवर्नर होते हैं? 1 गवर्नर। मैक्सिमम कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं? तो आपका आंसर होगा 4। ठीक है, डिप्टी गवर्नर 4 होते हैं और गवर्नर कितने होते हैं? 1 गवर्नर होते हैं। ओके, आरबीआई गवर्नर का और डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, इस बात को नोट डाउन कर लेना। अगर आपसे कोई कहे कि आरबीआई गवर्नर और डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल कैसा होता है, तो आपका आंसर होगा इनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। इनका कार्यकाल कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। ठीक है, आरबीआई गवर्नर और डिप्टी गवर्नर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आप आंसर भारत सरकार द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? भारत सरकार द्वारा। आरबीआई गवर्नर और डिप्टी गवर्नर की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। ओके, अगर आपसे ये पूछे कि आरबीआई के पहले गवर्नर और फाउंडर कौन थे, आरबीआई के पहले गवर्नर और फाउंडर कौन थे, तो आपका आंसर होगा सर ऑसबॉर्न स्मिथ। सर ऑसबॉर्न स्मिथ। अब ये यहीं पर आपसे पूछे कि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो आपका आंसर होगा सीडी देशमुख। सीडी देशमुख पहले भारतीय गवर्नर थे आरबीआई के। ठीक है, आपसे पूछे कि आरबीआई की पहली महिला गवर्नर कौन थी, तो आपका आंसर होगा कोई नहीं। अभी तक आरबीआई की कोई भी महिला गवर्नर नहीं बनी है। ठीक है, अगला पॉइंट है, इन पॉइंट को ध्यान से समझना। आरबीआई के सबसे अधिक कार्यकाल गवर्नर कौन है, यानी वो गवर्नर कौन थे जिनका कार्यकाल सबसे ज़्यादा रहा आरबीआई में, तो आपका आंसर होगा बेनेगल रमा राव। यहीं पर आपसे पूछा जाए कि आरबीआई के सबसे कम कार्यकाल गवर्नर कौन थे, यानी आरबीआई के वो गवर्नर कौन थे जिनका कार्यकाल सबसे कम रहा, तो आपका आंसर होगा अमिताभ घोष। कौन? अमिताभ घोष। ओके, अगला प्रश्न आपसे पूछा जाए कि आरबीआई के गवर्नर व भारत के प्रधानमंत्री कौन रहे, यानी वो व्यक्ति कौन है जो आरबीआई के गवर्नर रहे साथ ही साथ भारत के प्रधानमंत्री भी रहे, तो आपका आंसर होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, किस पार्टी के नेता थे ये? किस पार्टी के नेता थे ये आप कमेंट करके बताएंगे। देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जाए कि आरबीआई के 25 यानी 25वें व वर्तमान गवर्नर कौन है, तो आपका आंसर होगा शक्तिकांत दास, 2018 से 2024 तक। ओके, आइए नेक्स्ट पेज पर। देखिए, अब जानते हैं आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर के बारे में। आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर एम.के. जैन, माइकल पत्रा, राजेश्वर राव और टी रविशंकर, ये आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर हैं। ओके, अब आरबीआई के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जान लीजिए जो यहाँ से एग्जाम में डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर आपसे पूछा, देखिए आरबीआई जो है ना वो भारत का केंद्रीय व सर्वोच्च बैंक है। आरबीआई अपने भारत का सर्वोच्च बैंक है और केंद्रीय बैंक भी है। आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। ओके, आरबीआई सरकार का बैंक है। आरबीआई सरकार का भी बैंक है। ठीक है, आरबीआई सरकार का भी बैंक है। आरबीआई भारत में नए बैंकों का लाइसेंस जारी करता है। आरबीआई जो है ना वो भारत में नए बैंकों का लाइसेंस जारी करता है और नए बैंकों का लाइसेंस रद्द भी करता है। आरबीआई जो है ना वो भारत में नए बैंकों का लाइसेंस जारी भी करता है और रद्द भी करता है लाइसेंस ये। ठीक है, अगला पॉइंट है, आरबीआई भारत में बैंकिंग व वित्तीय संस्थाओं का संचालक है। आपसे पूछा जाए कि भारत में बैंकिंग व वित्तीय संस्थाओं का संचालक कौन है, तो आपका होगा आंसर होगा आरबीआई बैंक। ओके, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं?
ठीक है। आरबीआई भारत में करेंसी जारी करता है। आपसे पूछा जाए कि भारत में मुद्रा कौन जारी करता है, तो आपका आंसर होगा आरबीआई। आरबीआई बैंक ही भारत में मुद्रा जारी करता है। ओके, अगले कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। आरबीआई मुद्रा की पूर्ति व महंगाई का नियंत्रण करता है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि मुद्रा की पूर्ति व महंगाई का नियंत्रण कौन सी बैंक करती है, तो आपका आंसर होगा आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही मुद्रा की पूर्ति व महंगाई का नियंत्रण करती है। ठीक है। देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जाए कि मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है, किस बैंक के द्वारा बनाई जाती है, तो आपका आंसर होगा आरबीआई के द्वारा। आरबीआई के द्वारा ही बैंक मौद्रिक नीति बनाई जाती है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि किस बैंक को अंतिम ऋणदाता भी कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा आरबीआई को। आरबीआई को ही अंतिम ऋणदाता कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में मुद्रा बाजार का संचालक कौन है, तो आपका आंसर होगा आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही भारत में मुद्रा बाजार का संचालक करता है। ठीक है। तो इससे ज़्यादा ये हो गया हमारा यहाँ पर आरबीआई कंप्लीट। देखिए, ये 10 से 12 मिनट की वीडियो में आपने आरबीआई टॉपिक को बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट कर लिया है।